हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे और रहने भी चाहिए। और आज हम बनाएंगे राजमा चावल, जो फेमस है। राजमा चावल बहुत टेस्टी लगता है सबको, वही हम राजमा आज बनाएंगे। राजमा बहुत टेस्टी बनते हैं, कोई स्पेशल मसाला यूज़ नहीं करेंगे, कोई झंझट नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही इजी मेथड से राजमा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई को हम मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लेते हैं और इसमें 4 चम्मच हम तेल डाल लेते हैं। आप तेल कोई भी यूज़ कर लीजिए, चाहे सरसों का तेल या कोई भी तेल ले लीजिए, बस हेल्दी होना चाहिए हेल्थ के लिए। और तेल को गर्म हो जाने देंगे। अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो उसको धुआं उठने तक ज़रूर गर्म कर लीजिए, ताकि उसका जो कड़वाहट है वो निकल जाती है और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए, तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 2 तेज पत्ते हम तोड़ के डाल लेते हैं और इसको लाल होने देते हैं। और 1 छोटी चम्मच हमें इसमें जीरा डालना है और इसको बढ़िया से तड़क जाने देंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसे भी लाल हो जाने देंगे। और इसके साथ ही हमको 4 दाने हमने काली मिर्च के डाल लिए हैं और 5 दाने हमने 5 लौंग डाली है मतलब, और 2 लाल मिर्चें, 2 हरी इलायची डाल ली है। और इस गैस के फ्लेम को कम कर देते हैं, नहीं तो ये जल जाएगा। और हमने 2-3 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के डाल लिए हैं इसमें। अब हम फटाफट इसमें अपने प्याज कटे हुए, हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक काट लिया था, इसमें डाल देते हैं। और फ्लेम को हमने सिम कर दिया था, क्योंकि वो जो जीरा वगैरह था एकदम से मतलब ज़्यादा होने लग गया था, तो हमने फ्लेम को सिम कर दिया था। अब हम प्याज को अच्छे से मीडियम फ्लेम कर देते हैं और प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे, बढ़िया से ब्राउन कर लेंगे। और इसी के साथ हम 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने काट लिए थे और इस कटे हुए टमाटर हमने इसमें डाल लिए हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल लिया है, डाल देना है, आपको भी इसी के साथ डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और जो ये है अच्छे से हम गलने देंगे टमाटर को। और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, ताकि टमाटर हमारे बहुत बढ़िया से जल्दी एकदम से गल जाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक के साथ। आपको पता ही है टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाता है, बढ़िया से 2-4 मिनट लगेंगे, बहुत बढ़िया से अच्छे से गल जाएगा टमाटर जो है। और ये जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हमें प्याज के साथ ही ब्राउन होने पे डाल देना था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, वो साइड में रह गया था, मैं कुछ देखने लगी। तो अब इसी के साथ हरी मिर्च डाल लेना है। तो आपको प्याज के साथ ही अदरक लहसुन डाल लेना है, टमाटर बाद में डालने हैं। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और इसको लाल होने देंगे। 3-4 मिनट बीत चुका है, टमाटर लाल हो गए हैं। 1 चम्मच छोटी हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, डाल चुके हैं। और एक छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर डाल लेंगे। ज़्यादा मसाले इसमें गरम मसाला थोड़ा सा कम डालिएगा, ताकि जो हमने खड़े मसाले हैं डाले हैं वो ज़्यादा ना हो जाए, तेज हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा गरम मसाला कम डालना है। अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से हम पका लेंगे एकदम लाल होने पर, तक इस मसाले को पकाएंगे। और ये मसाला जो है तेल छोड़ने तक हमें पकाना है। जितना अच्छा हम मसाले को पकाते हैं, जो हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी है उसमें उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मसाले को हमेशा, जब भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं, तो हमेशा ही आप इसको मसाले को बहुत अच्छे से पकाएं, एक स्मूथ पेस्ट बनाएं। जितना अच्छा पकाएंगे मसाले को एकदम तेल छोड़ने तक, जो आपकी सब्ज़ी है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, ये हमेशा याद रखना चाहिए और ऐसा ही कीजिएगा। अब हम इसके अंदर हमने 300 ग्राम राजमा लिया है, ये राजमा चित्रा है, आप कोई भी राजमा ले सकते हैं। हमने रात भर उसको भिगा के रख दिया था और उसे 3-4 सीटी मैंने लगा लिया है और बहुत अच्छे से गल गया है। ये जो चित्रा राजमा होता है बहुत टेस्टी बनता है। आप वैसे कोई भी राजमा ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, बस उसको आप अच्छे से भिगा लीजिए 7-8 घंटे, ओवरनाइट पूरा ऐसे भिगाएंगे तो और भी बढ़िया है। और इसको फिर बॉईल कर लीजिए
अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप सीधा भी बना सकते हैं बिना बॉईल किए। अब मसाले में हम इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, मसाला और राजमा जो है बहुत अच्छे से मिल जाए और बढ़िया से। अब देखिए काफ़ी अच्छा मिल गया है, लेकिन ये जो राजमा है वो बनने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसलिए पानी जो थोड़ा सा है ग्रेवी इसमें है बहुत कम है। तो इसके अंदर हम जो कुकर में जो राजमा अभी थोड़े से बचे हुए हैं, उसमें जो लगा हुआ है इसका सारा राजमा, उसमें हम पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके इसमें और पानी डाल लेंगे, ताकि अब जब ये राजमा बॉईल करेंगे तो फिर बाद में जो गाढ़ापन आ जाएगा उससे उसको कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिए, ताकि जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, बहुत थिक हो जाए तो फिर उतना मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा ग्रेवी होनी चाहिए इसके अंदर, बहुत थिक नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मैं ग्रेवी रखूँगी। अगर आप चाहें तो इसको थिक रख सकते हैं अगर आपको उस तरह से चाहिए तो। अब ये देखिए बॉईल आना बहुत शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से बॉईल आ रहा है। अब इसको हम 5-6 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे, ताकि तली में जो राजमा है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं उबल के, वो तली में लगे नहीं, इसलिए हमें बीच बीच में इसे उबालते हुए को चला देना है। आप देखिए 5-6 मिनट बीत चुके हैं, राजमा हमारा एकदम बन के तैयार है। बहुत टेस्टी राजमा बना है, एकदम ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी है, एकदम डार्क हो गई है, थिक हो गई है। तो आप राजमा चावल का मज़ा लीजिए, बनाइए ज़रूर, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत आसानी से हमने बना लिया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।